अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आपका दोस्त ज़ैन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज 14 अगस्त 2026 और सुबह के तकरीबन 6:15 हो रहे हैं। और सबसे पहले तो मेरे तमाम हम वतनों को जो पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान से बाहर हैं सबको यौम आज़ादी मुबारक। और इसी मौके पे आज हम मौजूद हैं लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। आपको मेरे पीछे आइकॉनिक बिल्डिंग लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन की नज़र आ रही होगी। और 14 अगस्त की मुनासबत से बिल्डिंग को भी जो है सजाया गया है। और बिल्डिंग के बाहर जो है फाउंटेन रात को मैंने देखे हैं। मैं थोड़ा सा उसका भी क्लिप जो है ऐड करूँगा, आपको मैं दिखाऊँगा कि रात को क्या क्या इधर प्रेपरेशन थी यौम आज़ादी की मुनासबत से। तो आज यहाँ पे हम मौजूद हैं और जैसा कि आपको पता है कि 27 अब 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस रीस्टोर होने जा रही है, दोबारा री लॉन्च होने जा रही है। और अपने नई ट्रेन अपने पुराने रूट पे चलने जा रही है। जो ओरिजिनल रूट था इसका शालीमार का कभी पुराना, वो यही था लाहौर से कराची वाया मेन लाइन। तो आज भी गाड़ी जो है वाया साहिवाल होती हुई मुल्तान वहाँ से कराची जाएगी। और जैसा कि आपको पता है कि जो शादरा सांगला हिल ब्रांच लाइन है उस पर किला शेखुपुरा और मिशन कॉलर के दरमियान जो रेलवे पुल है वो सैलाब से मुतासिर हुआ है, जिसकी वजह से वो सेक्शन जो है इस वक्त बंद है। जितनी भी ट्रेन हैं फिर लाहौर से फैसलाबाद जाने वाली, फैसलाबाद से कराची जाने वाली तमाम सस्पेंड हैं। और कराक्रम एक्सप्रेस जो है वो तो पहले दिन से ही मेन लाइन से चल रही है वाया साहिवाल। और आज शालीमार एक्सप्रेस भी 15 दिन जो है सस्पेंड रहने के बाद आज वाया मेन लाइन चलेगी। और कुछ स्टाफ जो है बीच में ऐड किए गए हैं, जिसमें पहला कोट लखपत है, उसके बाद रायबंड, फिर उकाड़ा साहिवाल और वहाँ से फिर ये मुल्तान। और एक जो ये बेसिकली जो स्टाफ हैं ये टेम्प्रेरी हैं। और जब वो जो सेक्शन है वो आप हो जाएगा, चल जाएगा तो वापस वह अपने असर रूट पे चली जाएगी वाया फैसलाबाद। और जो आर्जी स्टाफ दिए गए हैं वो तो ये हैं। और इसके अलावा जो आई थिंक स्टाफ परमानेंट जो दिया गया है वो है सादकाबाद का। पहले सादकाबाद जो है रेलवे स्टेशन पे इसका स्टाफ नहीं था 28-27 का, तो आज से वो भी स्टाफ होगा। और एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि 14 अगस्त की मुनासबत से 14% डिस्काउंट आज के दिन के लिए दिया गया है 28-27 आप शालीमार एक्सप्रेस में। तो अभी आपको मैं लेके चलूँगा अंदर, देखते हैं क्या प्रेपरेशन हो रही हैं। और उम्मीद है कि छोटी बहुत छोटी सी सेरेमनी भी होगी और वो भी आपको दिखाते हैं। उसके अलावा फिर देखते हैं कि कोचेज़ को सजाया जाता है या नहीं सजाया जाता 14 अगस्त की मुनासबत से। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या तैयारियां हो रही हैं। उसके अलावा आपको फेयर जो है वो मैं बताऊंगा, जो आज का होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा और जो 14 के बाद होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। अलग अलग आपको मैं जो कोचेज़ हैं वो भी आपको रिव्यू करवाऊँगा। इकानमी की दिखाऊँगा कोच, उसमें फिर आपको उसका फेयर भी बताऊँगा आज का भी और नेक्स्ट जो आगे जो होगा वो भी। और इसी तरह ये AC स्टैंडर्ड का भी, AC बिजनेस का भी और पार्लर का भी। तो इसी तरह ही मल्टीपल स्टाफ्स के साथ ये 7:10 पे लाहौर से रवाना होगी। तो चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं क्या क्या तैयारियां हो रही हैं। तो दोस्तों सामने आप लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन की आइकॉनिक बिल्डिंग देख रहे हैं। विंटेज अंग्रेज़ दौर की बनी हुई, एक अपने अलग पहचान रखती हुई। सबसे पहले ऊपर कलमा तैयबा लिखा हुआ है और उसके अलावा फिर नीचे जश्न आज़ादी मुबारक, जो कि 14 अगस्त की मुनासबत से रात को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लाइटिंग हुई थी। वो भी मैं आपको एक क्लिप थोड़ा सा ऐड करूँगा। और बिल्कुल बाहर यहाँ पे ये फाउंटेन्स जो हैं वो लगे हुए हैं। तो अब बस टाइम हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं अंदर। मुसाफिर जो हैं इस वक्त मौजूद हैं 101 अब सुबह रफ्तार रेल कार के भी, उसके अलावा शालीमार के भी होंगे। और 38 डाउन फरीदा एक्सप्रेस जो है वो अब जा चुकी है। दोस्तों सामने आप मेन एंट्रेंस देख रहे हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे लाहौर जंक्शन की। और सामने जो है सजा सजाया रेक जो है वो खड़ा हुआ नज़र आ रहा है आपको। तो सबसे पहली ही कोच जो है इकानमी क्लास की CFI जर्मन वो अटैच हुई हुई है। दोस्तों सबसे आगे लगेज और उससे पीछे फिर जो है पावर वैन है। और उसके बाद फिर जो है AC की कोचेज़ जो हैं वो फ्रंट पे लगी हुई हैं। पार्लर कार है सबसे पहले, और एक विज़िट मैं आपको इस पर भी करवा दूँ।
ये दोस्तों आप पार्लर कार देख रहे हैं, बिल्कुल अंदर भी जो है वो बलून्स वगैरह लगा के सजाया गया हुआ है और 2 पर्सनस जो हैं यहाँ पे सीट बाय सीट बैठ सकते हैं। और यहाँ पे भी वही आपको जो चार्जिंग सॉकेट्स हैं वो मिल जाते हैं। इसके अलावा हर सीट के साथ जो है LED लगी हुई है। तो AC पार्लर का जो है आज के दिन के लिए किराया लाहौर से कराची का 10,120 रुपये है। और उसके अलावा जो इसका किराया होगा 14 अगस्त के बाद वो होगा तकरीबन 11,770 रुपये। तो दोस्तों AC पार्लर की कोच आपने देखी है और अब मैं आपको जो CRRC टेंशन की AC स्टैंडर्ड की कोच जो अटैच हुई है उसका एक विज़िट आपको मैं करवा दूँ। तो दोस्तों CRRC की है और जो कूलिंग है AC की बड़ी ज़बरदस्त है। हर सीट के साथ यहाँ पे भी जो है वो सॉकेट्स हैं चार्जिंग के लिए। ये जो है ये बिल्कुल दरवाजे के साथ है। तो 5 पर्सन जो है इसकी सीटिंग है यहाँ पे। मतलब आप देख रहे हैं बेडिंग जो है हुई हुई है, सरहाने भी हैं, पिलो भी साथ रखे गए हुए हैं। और इसके अलावा जो कॉरिडोर है इसमें जो सीट्स हैं इसमें भी जो बेडिंग है वो होनी चाहिए, चादर और जो पिलो हैं वो होने चाहिए। ये जो है 6 पर्सन का। और इसका जो आज का जो किराया है 14 अगस्त की मुनासबत से वो है तकरीबन 8,230 रुपये। इसके अलावा आपको एक विज़िट बिज़नेस क्लास की कोच का करवाते हैं। ये हैंड सैनिटाइज़र है। और अगर वॉशरूम देखें तो फ़िलहाल तो साफ़ सुथरे हैं। अगर आवाम इसको साफ़ सुथरा ही छोड़े। इसी के पीछे AC स्टैंडर्ड की एक और कोच लगी हुई है। 2 AC स्टैंडर्ड की कोचें हैं आई थिंक। और उसके अलावा AC बिज़नेस है, AC पार्लर है और इकानमी क्लास है। AC स्टैंडर्ड का जो है जो फेयर है वो तकरीबन 9,570 रुपये होगा। और इस वक्त अब मैं खड़ा हूँ CNR कोच बिज़नेस क्लास की, जिसका भी एक आपको विज़िट मैं करवा दूँ। कूलिंग हर कोच की बहुत ज़बरदस्त है। ये आप देख रहे हैं कि रेड कारपेट जो है वो बिछा हुआ है। यहाँ पे भी उसी तरह ही AC स्टैंडर्ड की तरह 6 पर्सन अलग अलग कंपार्टमेंट बने हुए हैं। और कॉरिडोर में भी सिंगल सीट्स हैं बैठने के लिए। और तकरीबन 8 शायद 8 या 9 जो है ये कंपार्टमेंट होते हैं। तो इसका जो किराया है AC बिज़नेस का वो आज के दिन के लिए 10,780 रुपये है। हर सीट इसमें जो है CNR में जो है हर सीट के साथ आपको चार्जिंग जो सॉकेट्स हैं वो नहीं मिलते, CRRC में मिल जाते हैं। फ़ैन लगा हुआ है, कूलिंग बहुत ज़बरदस्त है ये इसकी बिज़नेस क्लास की भी। और ये लिखा हुआ है सफाई का ख़ास ख्याल रखें, अपने सामान की हिफाजत खुद करें। इसका जो किराया AC बिज़नेस का वो है 10,780 रुपये। और वैसे जो है 14 अगस्त के अलावा 12,540 रुपये है। और ये छोटा सा वाश बेसन बना हुआ है। और प्लेटफॉर्म नंबर 2 से ही रवाना होगी, लेकिन एक आपको मैं विज़िट जो है एग्जेक्टिव लाउंज का भी करवा दूँ। एग्जेक्टिव लाउंज आगे भी आप 1-2 दफ़ा देख चुके हैं, लास्ट टाइम भी जब ये इसका इनाग्रेशन हुआ था। इसको भी आप देख रहे हैं कि सजाया गया हुआ है काफ़ी खूबसूरती से। और झंडे भी, कौमी परचम जो हैं वो लगे हुए हैं।
दोस्तों जर्मन CFI इकॉनमी क्लास की कोच है, बीच में अटैच है, वो भी आपको मैं दिखा दूँ कि कैसी साफ़ सुथरी तो है ये। इसी तरह ये भी जो है 6 पर्सन की जो है वो सीटिंग है, और यहाँ पे भी चार्जिंग सॉकेट्स जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन है हर सीट के लिए नहीं है, सिर्फ एक कंपार्टमेंट के लिए। और इसका आज के दिन के लिए जो किराया है वो है तकरीबन 3780 रुपये, और इसके अलावा होगा 4300 रुपये फेयर होगा। नहीं दोस्तों 6:30 हो रहे हैं और आज की लीडिंग पावर GU40 9012 ग्रुप 1 की पावर अटैच होने के लिए आ रही है अपने रेक के साथ, और ये आज लेके जाएगी इसको लाहौर से कराची तक। GU40 9012 और आज के ड्राइवर हैं लाहौर शहर के अब्बास अहमद साहब, जो कि इसको लाहौर से मुल्तान तक लेके जाएंगे। और पावर को कोचेज़ की तरह सजाया नहीं गया जो यौम आज़ादी की इतना मुनासबत से। GU40 दोस्तों 4563 हार्स पावर का 12 सिलेंडर 4 स्ट्रोक टर्बो चार्ज लोकोमोटिव, जनरल इलेक्ट्रिक यूनिवर्सल अमेरिकन बीस्ट, एक पायदार इंजन है। आज लीड करेगा 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस को लाहौर से कराची तक। और आप देख रहे हैं कि सजाने की तैयारियां हो रही हैं, लड़ियां जो हैं वो लगाई जा रही हैं फूलों की, और जब ये बिल्कुल रेडी होता है तो फिर आपको मैं दिखाता हूँ। दोस्तों आप मेरे पीछे GU40 9012 खड़ा देख रहे हैं, जिसको इस वक्त अब लड़ियाँ लगा के सजाया जा रहा है। और अगर कंपोजिशन की बात करें तो 7 से 8 इकॉनमी क्लास की कोचेज़ हैं, 2 AC स्टैंडर्ड की हैं, एक AC बिज़नेस है और एक AC पार्लर की कोच अटैच है। तो मैं जो है आज सफ़र करूँगा लाहौर से साहिवाल तक, और मेन लाइन 1 पे 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस में मेरा पहला सफ़र है। और लास्ट टाइम जब मैंने सफ़र किया था तो मुल्तान तक किया था, लेकिन वाया फैसलाबाद किया था। तो इकॉनमी क्लास का जो किराया है लाहौर से साहिवाल का वो है 660 रुपये। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि जो फुट प्लेट्स हैं उसके ऊपर फूलों की लड़ियाँ लगाई जा रही हैं। और इसी के साथ अगर लाहौर के मौसम की बात करें तो सुबह का टाइम है, लेकिन गर्मी काफ़ी ज़्यादा है इस वक्त, फुल जब सीने में शराबूर हुआ हूँ मैं। और देखते हैं कि आज कौन सी क्लास में मैं ट्रैवल करता हूँ। इकॉनमी क्लास मैं तो करूँगा ही, लेकिन कोशिश मैं करूँगा कि AC क्लास में करूँ लाहौर से साहिवाल तक। दोस्तों अब आप न्यू लुक देख रहे हैं GU40 9012 की। कौमी परचम भी जो है वो लगा दिया गया है, इसके अलावा फूलों की लड़ियाँ जो हैं वो भी लगा दी गई हैं। दोस्तों 7:10 पे बिल्कुल राइट टाइम इनिशियल डिपार्चर ऑन हो गया है 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस का लाहौर जंक्शन से, और बस थोड़ी देर में फाइनल विसा के साथ डिपार्चर करेगी। मेन लाइन 1 पे वाया ओकाड़ा साहिवाल होते हुए कराची जाएगी। जी जी बिल्कुल, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जा रहे हैं साथ जी इंशाल्लाह। दोस्तों फाइनल विसल भी हो गया, और बस अब असिस्टेंट ड्राइवर साहब जो हैं वो सिग्नल प्रोसीड करेंगे गार्ड साहब के साथ, और आहिस्ता आहिस्ता प्लेटफॉर्म से मूव करेगी, और बिल्कुल मूव हो भी रही है। और फिर 7:10 पे, और लाहौर से चलने के बाद पहला स्टॉप ये करेगी कोट लखपत रेलवे स्टेशन पे।
चलिए भाई सही है। नहीं दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता लाहौर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 छोड़ रही है 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस। मेरे पास है, तुम्हारे पास सब कुछ है। ओके, चलना नहीं साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह नीचे नहीं उतरना, बार बार बोल रहा हूँ, नीचे नहीं उतरना। तो दोस्तों, स्मूथ डिपार्चर हो रहा है 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस का लाहौर जंक्शन से। और सामने आप वाशिंग लाइन देख रहे हैं लाहौर की। और कुछ सरमनी तो ख़ास नहीं हुई, नज़र नहीं आई कहाँ पे हुई है या नहीं हुई। और बहरहाल बताया गया था कि छोटी सी सरमनी होगी, लेकिन नज़र नहीं आया। बहरहाल मुसाफिर जो हैं बिल्कुल कम है, क्योंकि आज पहला दिन है और अभी मुसाफिरों को पता भी नहीं है। तो आहिस्ता आहिस्ता 1 हफ़्ता 10 दिन के बाद जो है ये उम्मीद है कि मुसाफिर जो हैं इस पर सफ़र करेंगे, क्योंकि 2 डाउन खैबर मेल से पहले ये गाड़ी जो है वो लाहौर से रवाना हो रही है। तो इस वजह से उम्मीद है कि मुसाफिर जो है काफ़ी इसमें सवार होंगे। और किराया भी मुनासिब है, कोई इतना ज़्यादा नहीं है। और आज तो वैसे ही 14 अगस्त और 14% डिस्काउंट भी है। और सामने आप देख रहे हैं वाशिंग लाइन का जो अमला है वो वीडियोस बनाने में मसरूफ़ है। और सामने एक चाइनीज़ लोकोमोटिव ZCU खड़ा है, ZCU 20 आई थिंक ये है 6423। और इसी के साथ यार्ड क्लियर होते ही नाचअप कर लिया GU 49012 ने और अपनी रफ्तार जो है वो बढ़ा ली है। दोस्तों 7:38 हो रहे हैं सुबह के। और लाहौर से चलने के बाद पहला स्टॉप करने जा रही है 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस कोट लखपत रेलवे स्टेशन पे। और टेम्परेरी स्टॉप्स हैं ये। और शेड्यूल अराइवल 7:30 था इसका, और तकरीबन 10 मिनट तक से कोट लखपत रेलवे स्टेशन पे पहुंच रही है। लूप लाइन पे प्लेटफॉर्म के साथ जो है वो उस पर ले रहे हैं इसको। भाई काफ़ी अच्छा
नया पार्क बना है, इसके लाहौर आएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। जाएंगे लाजमी। तो दोस्तों मुसाफिर मौजूद हैं कोट लखपत रेलवे स्टेशन पे। अब इसमें शालीमार के भी होंगे और पीछे पीछे टू डाउन खैबर मेल है, ज़्यादा मुसाफिर खैबर मेल के होंगे। 1205 किलोमीटर मार्कअप से गुजर रहे हैं और कोट लखपत रेलवे स्टेशन 1205 किलोमीटर दूर है कराची खमाड़ी पोर्ट से। और 2 मिनट का स्टॉप करेगी, उसके बाद फिर रवाना होगी कोट लखपत से। नेक्स्ट जाके स्टॉप करेगी रायवंड जंक्शन। तो दोस्तों 2 मिनट रुकने के बाद स्टार्टर सिग्नल जो हैं वो हो गए हैं और फाइनल डिपार्चर विसल भी हो गया और प्लेटफॉर्म से भी अब मूव होना शुरू हो गई है। दोस्तों कोट लखपत रेलवे स्टेशन से डिपार्चर हो गया 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस का और यहाँ से चलने के बाद नेक्स्ट स्टॉप ये करेगी रायवंड जंक्शन पे। और पहला क्रॉस हमें होपफुली देखने को मिलेगा 13 अप अवाम एक्सप्रेस का। लेट्स सी कि कहाँ पे क्रॉस होता है हमारा उसके साथ। दोस्तों ज़बरदस्त नाचअप साउंड आप सुन रहे हैं GU 409012 का। दोस्तों सफ़र हमारा जारी है लाहौर से साहिबा की जानिब और अभी डिपार्चर हुआ है कोट लखपत रेलवे स्टेशन से 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस का। और इस वक्त मैं AC पार्लर कोर्ट में मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही जानी मानी शख्सियत कराची की मौसम भाई। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ। बहुत अच्छी यार आप रात कल ही पहुँचे हो कराची से फिर वापस जा रहे हैं? बस देख लेना मुझे शालीमार को कवर करने में आया था। अच्छा, मुझे तो लगा शायद आपने पिंडी जाना है 2 दिन नहीं यार गड्डी का अपनी प्लान नहीं था मेरा। अच्छा, ये कि इंशाल्लाह जल्दी होगा लेकिन फिर दोबारा मुलाकात। तो दोस्तों शालीमार की सर्विसेज की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज जो है AC क्लास के मुसाफिरों को दी जाती हैं जिसमें ब्रेकफास्ट है और लंच है। लाहौर से चलने के बाद पहले ब्रेकफास्ट दिया जाता है, उसके बाद फिर मुल्तान से आगे या मुल्तान के नज़दीक जो है वो लंच भी दिया जाता है। इसके पैसे जो है वो AC क्लास के जो मुसाफिर हैं उनके टिकट में ऐड होते हैं। और लेट्स सी कि अब ये पहले अब से नए रूट पर चल रही है तो क्या मज़ीद सर्विसेज में ऐड होता है। ब्रेकफास्ट में जब हमने पहले दिन ट्रैवल किया था तो दिया गया था पराठा था, उसके अलावा आलू और अंडे की मिक्स भुजिया थी, काफ़ी ज़बरदस्त टेस्ट था उसका। उसके अलावा साथ चाय। और
मर्सी अभी सर्व करना शुरू कर दिया उन्होंने। अभी इसी स्टैंडर्ड में जो है वो सर्व कर रहे हैं, उसके बाद ऐसे बिजनेस, उसके बाद फिर ये आएंगे पार्लर कार में। तो अभी आती है वो आपको दिखाते हैं बाकायदा सर्विस, देखते हैं क्या क्या मज़ीद उसमें ऐड किया गया है या वही है। तो अभी गाड़ी हमारी आस्ता आस्ता रायमंड जंक्शन पहुँच रही है, उसका अराइवल के बाद से आपको दिखाते हैं। नहीं दोस्तों, 8:12 हो रहे हैं और 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस रायमंड जंक्शन रेलवे स्टेशन पे अप्रोच कर रही है। आई थिंक 5 मिनट का यहाँ पे शेड्यूल स्टॉप होगा और मुसाफिर जो हैं वो ज़्यादा मौजूद खैबर मिल गई हैं। और यहाँ पे शेड्यूल अराइवल 7:58 था और इस वक्त 8:13 हो रहे हैं। तकरीबन 14 से 15 मिनट तखीर से पहुँची है रायमंड जंक्शन पे। 2 मिनट का शेड्यूल स्टॉप है, 5 मिनट का नहीं है। दोस्तों 2 से 3 मिनट रुकने के बाद डिपार्चर हो गया रायमंड जंक्शन से 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस का। और यहाँ से ब्रांच लाइन अलग होती है, रायमंड लोधरा ब्रांच लाइन वाया कसूर पाकपतन होती हुई, जिस पे आजकल 38 डाउन 37 अप फरीद एक्सप्रेस, उसके अलावा बुले शाह पैसेंजर ट्रेन जो है वो भी इस रूट पे चल रही है पाकपतन तक। ये दोस्तों जंक्शन पॉइंट है और ब्रांच लाइन अलग हो रही है, सामने आप देख रहे हैं लेफ़्ट साइड पे। और ट्रेन हमारी मेन लाइन 1 पे अपना सफ़र जारी रखे हुए है। तो पार्लर कार में देखें तो हर सीट के साथ दो जो हैं वो चार्जिंग पॉइंट्स जो हैं वो बने हुए हैं, स्विचेस हैं और USB चार्जिंग पोर्ट्स जो हैं वो लगी हुई हैं। और ये डस्टबिन है और इसी का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि आप नीचे अपना जो भी चीज़ खाएं और ऐसे ही रैपर जो हैं वो आप नीचे फेंकें। सफाई का ख्याल रखना चाहिए। तो दोस्तों ट्रेन हमारी इस वक्त रायमंड जंक्शन से डिपार्चर हुआ है हमारी ट्रेन का। और मैंने आपको बताया था कि हमारा पहला क्रॉस होगा 13 अप अवाम एक्सप्रेस के साथ। तो मैं जिस वक्त अराइवल कैप्चर कर रहा था रायमंड जंक्शन पे, तो उसी वक्त डिपार्चर हो रहा था 13 अप अवाम एक्सप्रेस का, तो वो तो मिस हो गई है। बहरहाल नेक्स्ट देखते हैं कि 39 अप जाफ़र एक्सप्रेस वो कैप्चर हो पाती है या नहीं, क्योंकि वो ट्रैकर पे भी नहीं आ रही और साहिवाल से अभी वो भी चली है। देख रहे हैं रायवंड पत्तों की रोड है जो रायवंड से पत्तों की को मिला रहा है। और बहुत ही स्मूथ रन कर रहा है GU40 28 डाउन को लेके। दोस्तों ट्रेन हमारी भोए असल अबैंडन रेलवे स्टेशन से पास थ्रू कर रही है। ट्रेन हमारी छांगामांगा रेलवे स्टेशन से पास थ्रू हो रही है और अपनी परमिशनल स्पीड पे ही ऑलमोस्ट 107-108 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है। और अब नेक्स्ट जाके स्टॉप करेगी ओकाड़ा रेलवे स्टेशन पे।
हमारी पत्तों की रेलवे स्टेशन से पास थ्रू करने लगी है। ट्रेन हमारी इस वक्त पत्तों की जो नर्सरियाँ हैं उनके दरमियान से गुजर रही है और आप देख रहे हैं कि काफ़ी वसी और ईज़ नर्सरी जो है यहाँ पे मौजूद है और हर तरह का फलदार फूलदार पौधा आपको मिल सकता है। दोस्तों सेजोवाल रेलवे स्टेशन अबेंडेंट वहाँ से पास हो रही है 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस। दोस्तों ट्रेन हमारी इस वक्त उकाड़ा शहर की जानिब रवां दवा और थोड़ी देर में उकाड़ा रेलवे स्टेशन पे अपना शेड्यूल स्टॉप करेगी और यहाँ पे हमारा क्रॉस होगा 39 ऑफ जाफर एक्सप्रेस के साथ। उकाड़ा से वो चल पड़ी है। तो दोस्तों सामने से लाइट्स विजिबल हो गई हैं GU20 की, जो कि लेके आ रहा है 39 ऑफ जाफर एक्सप्रेस को और अभी थोड़ी देर में हमारे पास से गुजरेगी, वो जाएगी पेशावर और हमारी ट्रेन आगे उकाड़ा साहिवाल जो कि हमारी डेस्टिनेशन है, उसके बाद कराची जाएगी। GU20 4565 लीड कर रहा था, जो कि लाहौर तक इसको लेके जाएगा। और ट्रेन हमारी अब रिनाला खुर्द रेलवे स्टेशन से पास थ्रू कर रही है। दोस्तों ब्रेकफास्ट जो है वो सर्व कर दिया और ये पराठा आलू अंडे की भुजिया है, चाय है। बेसिकली ये जो आपके जो AC क्लासेस के जो मुसाफिर हैं उनको सिर्फ ये ट्रे दिया जाता है, इसमें एक केक ऐड होता है और कार्डमम टी है। ये जो है ये स्लाइस ब्रेड स्लाइस और आमलेट जो है ये हमने अलग मंगवाए हैं, तो ये जो है ये AC क्लास के मुसाफिरों को नहीं दिए जाएंगे। अलबत्ता आप अगर ऑर्डर करके मंगवाना चाहें तो पे करके आप मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों 9:13 पे 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस उकाड़ा रेलवे स्टेशन पे अप्रोच कर रही है। शेड्यूल अराइवल 9:20 है और 2 मिनट अपना शेड्यूल स्टॉप करेगी, लेकिन अब ये बिफोर आई है तो तकरीबन 8-7 मिनट यहाँ पे रुकेगी। जो इसका राइट टाइम डिपार्चर है
उसी टाइम पे यहाँ से मूव होगी उकाड़ा से। दोस्तों इस वक्त 9:20 हो रहे हैं और ट्रेन हमारी 28 टाउन शालीमार एक्सप्रेस उकाड़ा रेलवे स्टेशन पे तकरीबन 5 मिनट बिफोर पहुंची है और शेड्यूल डिपार्चर्स का 9:22 है और अपने टाइम पे ही यहाँ से डिपार्चर करेगी और उसके बाद नेक्स्ट स्टॉप करेगी साहिवाल रेलवे स्टेशन पे और हमारी डेस्टिनेशन भी साहिवाल ही है और साहिवाल हम 28 टाउन शालीमार एक्सप्रेस छोड़ेंगे और ये जाएगी आगे कराची। हम वापसी के लिए इंतज़ार करेंगे 15 ऑफ कराची एक्सप्रेस का साहिवाल से लाहौर का। नेक्स्ट वीडियो आप वो देखेंगे। और अभी तकरीबन 2 से 3 मिनट तक यहाँ से डिपार्चर करेगी। आप मेरे पीछे प्रीमियम लाउंज देख रहे हैं शालीमार एक्सप्रेस की। अभी हम उसी में बैठे हुए थे और ब्रेकफास्ट अभी हमने बिल्कुल मिड में छोड़ा है ताकि अराइवल और डिपार्चर आपको दिखा सके उकाड़ा रेलवे स्टेशन से शालीमार एक्सप्रेस का। लेकिन दोस्तों तकरीबन 7-8 मिनट रुकने के बाद इनिशियल डिपार्चर ऑन हो गया है उकाड़ा रेलवे स्टेशन से। जाओ और ये आप देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं 14 अगस्त एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ का यही है कि अगर योम आज़ादी है बाजा नहीं है तो फिर उसका वो मज़ा नहीं है योम आज़ादी मनाने का। बच्चों ने बाजे जो हैं वो पकड़े हुए हैं और हमारी ट्रेन है और आहिस्ता आहिस्ता उकाड़ा रेलवे स्टेशन छोड़ रही है। दोस्तों उकाड़ा से चलने के बाद नेक्स्ट आप ये करेगी साहिवाल रेलवे स्टेशन पे। साहिवाल से चलने के बाद डायरेक्ट जाके रुकेगी मुल्तान। खानेवाल इसका स्टॉप नहीं है, वहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर की स्पीड से थ्रू पास करती है। और आप देख रहे हैं कि टोटली ग्रीन लाइन लिवरी की जो कोचेज़ हैं वो सारी अटैच हुई हुई हैं। बीच में सिर्फ कुछ CFI भी हैं, 2 इकानमी क्लास की कोचेज़। और 1089 किलोमीटर मार्कअप से गुजर रहे हैं 1099 किलोमीटर दूर कराची की माड़ी पोर्ट से। और आहिस्ता आहिस्ता ये किलोमीटर मार्किंग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है क्योंकि गाड़ी का रुख कराची की तरफ है। तो सामने दोस्तों उकाड़ा शहर आप देख रहे हैं और रोड्स जो हैं इस वक्त वीरान है। सुबह का टाइम है और एक तो जुम्मा भी है, दूसरा योम आज़ादी की छुट्टी भी। लोग अभी सोए हुए उठे नहीं हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो टाइम गुजरेगा और 12 बजे के बाद पिछले टाइम जो है गहमा गहमी शुरू हो जाएगी। और हम भी तकरीबन 35 से 40 मिनट तक साहिवाल रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाएंगे। और आज मेन लाइन 1 पे सिर्फ एक ही क्रॉस देखने को मिला है आपको। 39 अप जाफर एक्सप्रेस का 13 अप जो है वो मिस हो गई थी।
दोस्तों ट्रेन हमारी उकाड़ा से चलने के बाद आहिस्ता आहिस्ता साहिवाल शहर की जानिब दौड़ रही है और अभी हम पास थ्रू करेंगे यूसुफवाला रेलवे स्टेशन से। और सामने आप देख रहे हैं यूसुफवाला पावर प्लांट, कोल पावर प्लांट। कोयले से बिजली बनाई जाती है यहाँ पे। दोस्तों यहाँ से मुल्तान डिवीज़न शुरू हो गया और यूसुफवाला रेलवे स्टेशन जो है मुल्तान डिवीज़न में आता है। और सामने आप हाइट पे ट्रैक देख रहे हैं, डुअल ट्रैक है जो आगे सीधा जो पावर प्लांट है वहाँ जा रहा है। कोयला लेके ट्रेन जो है वो जाती हैं, कराची से लेके आती हैं कोयला और इस पावर प्लांट के लिए। और ये लाइन्स जो हैं दोनों ये यूसुफवाला रेलवे स्टेशन से अलग हो रही हैं। और मेन लाइन 1 आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा नीचे है और जो यूसुफवाला के लिए जो लाइन बिछी हुई है वो हाइट पे है थोड़ी सी। दोस्तों सामने से ब्लू टाइगर AG30 आ रहा है और आई थिंक ये 9 अप अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस है 6007। दोस्तों या तो 9 अप है या 41 अप करा मैं, अब सही कंफर्म नहीं है। और सामने आप देख रहे हैं 2 GU40 खड़े हैं जो कि यूसुफवाला कोयला लेके आ रहे हैं। और सामने मल्टीपल यूनिट ZC20 का भी खड़ा है 9032। और हम इस वक्त अब यूसुफवाला रेलवे स्टेशन से पास थ्रू कर रहे हैं और थोड़ी देर में साहिवाल रेलवे स्टेशन पे अप्रोच करेगी 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस। तो दोस्तों अभी आपने AG30 6007 के साथ ट्रेन देखी, वो 41 अप कराकरम एक्सप्रेस थी। 9 अप जो है वो लेट ही है, अभी पीछे है। दोस्तों 9:46 हो रहे हैं और हमारी ट्रेन साहिवाल शहर में दाखिल हो चुकी है और थोड़ी देर में साहिवाल रेलवे स्टेशन पे स्टॉप करेगी। दोस्तों ट्रेन हमारी साहिवाल रेलवे स्टेशन पे पहुंच रही है और मेरे साथ मौजूद है हसन भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? आप लाहौर से ही आ रहे हैं इसके साथ? नहीं भाई, मैं कसूर जंक्शन से हूँ वैसे। अच्छा अच्छा। तो मैं लाहौर से आया हूँ इसको ट्रेन में कवर करने के लिए। अच्छा अच्छा, स्पेशली इसके लिए आए हैं कसूर से? अच्छा, वैसे आपका कसूर बेसिक होम टाउन है? आप ज़रूर आइएगा मेरे पास। जी जी ज़रूर इंशाल्लाह। वो बुल्ले शाह पैसेंजर को हमने पैसेंजर और फ्रीज एक्सप्रेस से ज़रूर हाँ। ट्रैवल करें
फरीद का तो मैंने आपको लेके जाएंगे। फरीद का तो मैंने सफ़र किया हुआ है, लेकिन पैसेंजर उसका रहता है बुल्ले शाह का, वो इंशाल्लाह हम ये जैसे पाकपतन से करेंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। आप जरूर आइएगा। आप भी अभी साहिवाल तक ही जा रहे हैं? साहिवाल तक। मैं भी साहिवाल तक। क्या बात है, हम दोनों की डेस्टिनेशन है इंशाल्लाह, बिल्कुल जी, और अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों फाइनली हमारी डेस्टिनेशन साहिवाल 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस अप्रोच कर रही है। शेड्यूल अराइवल 10:03 था शायद इसका, और इस वक्त अब 9:52 हो रहे हैं और मज़ीद या 7-8 मिनट मज़ीद रुकेगी यहाँ पे। तो दोस्तों ट्रेन हमारी बिफ़ोर टाइम साहिवाल रेलवे स्टेशन में पहुँची है और तकरीबन 7 से 8 मिनट मज़ीद यहाँ पे रुकेगी और उसके बाद फिर यहाँ से अपने ऑन टाइम डिपार्चर करेगी साहिवाल से और नेक्स्ट जाके स्टॉप करेगी मुल्तान रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि बीच में आगे आ रहा है चीचा बतनी, मियाँ चन्नू, खानेवाल, इनको स्किप करेगी, कोई स्टॉप नहीं है उसका। और एक स्मूथ रन करके लेके आया है GU4901 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस को। और अभी यहाँ से आपको डिपार्चर दिखाते हैं। दोस्तों हमारी डेस्टिनेशन साहिवाल हम पहुंच चुके हैं और आप मेरे पीछे GU4901 खड़ा देख रहे हैं, इंतज़ार कर रहा है अपना स्टार्टर सिग्नल ग्रीन होने का। और चूँकि ये आई है बिफ़ोर टाइम तो तकरीबन 10 मिनट इसको यहाँ पे रुकना पड़ेगा। उसके बाद फिर यहाँ से ऑन टाइम डिपार्चर करेगी मुल्तान कैंट के लिए। और हमारा सफ़र था यहाँ तक साहिवाल तक ही, और अब हम यहाँ से साहिवाल से वापस लाहौर तक जाएंगे। 15 अब कराची एक्सप्रेस पे वो भी आ रही है, उसका सफ़र अब आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो साहिवाल रेलवे स्टेशन से हमें दें इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए सफ़र पे या किसी नए स्टेशन पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों ऑन टाइम इनिशियल डिपार्चर ऑन हो गया है 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस का साहिवाल रेलवे स्टेशन से। दोस्तों फाइनल विसल हो गया है और बिल्कुल राइट टाइम अब यहाँ से डिपार्चर कर रही है, क्योंकि तकरीबन 12 से 13 मिनट इसको रुकना पड़ा है। और गाड़ी हमारी डिपार्चर कर रही है और हमारे साथ मौजूद हैं फहद भाई साहिवाल से। आपने लास्ट वीडियोस में हमें देखा होगा इनके साथ। दोबारा अल्लाह ने मुलाकात करवाई। बहुत शुक्रिया और बहुत खुशी आपने मुझे याद किया। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। और आप सुनाएं सब ठीक ठाक हैं? तो आज आपको फिर ऑफ है आज? जी बिल्कुल, आज 14 अगस्त की भी छुट्टी है और वैसे और सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह घर में भी सब बिल्कुल सब ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त रहा। ये पकड़े जो बैठना नहीं? नहीं आप इधर ही। अच्छा 15 आप पे जाएंगे वापस। मैं दौड़ कर आई यार। तो दोस्तों बेसिकली डाउन साइड की जो मेन लाइन है उसी पे ही रोका गया है, तो यहाँ से ही नॉच अप कर लिया है। दोस्तों 4 जो हैं इकानमी क्लास की कोचेज़ CFI जर्मन वो अटैच हुई हैं। उससे पीछे पर पावर वैन है, सॉरी इकानमी क्लास ही है।
वो CN आ रहा है। और उसके बाद फिर पुरानी लिवरी की जर्मन CFI 2 और सबसे लास्ट में ब्रेक बैन।